वैष्णव वैष्णव वैष्णव, इसका अर्थ क्या होता है? वैष्णव का सीधा अर्थ है विष्णु का जो है वो वैष्णव। और विष्णु यानी नारायण, नारायण यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जो हो चुके हैं उनको वैष्णव कहते हैं। शिव के जो हो चुके हैं उनको शैव कहते हैं। मां जगदम्बा परांबरा के जो हो चुके हैं उनको शाक्त कहते हैं। पर हम सब लोग वैष्णव हैं। और एक बात कहूं, शंकर जी भी वैष्णव हैं और देवी भी वैष्णवी है। उनके उपासकों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में शिव जी भी वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं। और देवी भी वैष्णव है, इसीलिए तो उनको वैष्णवी कहा जाता है। वो वैष्णव देवी नहीं है, वैष्णवी देवी। हम लोग अपभ्रंश करके वैष्णो देवी बोलते हैं, लेकिन उनका नाम वैष्णवी देवी। वो वैष्णव हैं, वो भी श्री कृष्ण की उपासक हैं। ठाकुर जी की बहन है तो वो भी वैष्णव है। तो हम सब वैष्णव हैं। वैष्णव मुक्ति की कामना नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मुक्ति की कामना से पाप लग रहा है या मुक्ति की कामना से कुछ गलत हो रहा है। मुक्ति की कामना से हम वंचित हो जाते हैं एक बहुत बड़े अधिकार के अधिकारी होने से। हमारा अधिकार श्री राघव के चरणार बिंद हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार बिंद। तो हुई वही सिद्धांत हमारा होना चाहिए। हमें भी श्री चरणों की प्राप्ति हो, इसी अवस्था में हो, इसी जन्म में हो, इसी स्थिति में हो। ये वैष्णव का परम उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति। भक्ति कौन है? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। बालक रंग में खेल रहा है, कीचड़ में खेल रहा है, थोड़ा गंदा हो गया है, मतमैला हो गया है। अब रंग बिरंगे रंगों से खेला हुआ, कीचड़ में खेला हुआ बालक, मतमैला बालक अगर पिता की गोद में जाना चाहे तो पिता एक बार को अस्वीकार करता है। बालक यदि गंदा हो रहा हो तो पिता कहता है, ए चल जल्दी जा, मां के पास जा, नहा धो क्या, साफ हो क्या। मैले कुचैले बालक को 99% पिता अपनी गोद में नहीं उठाते। लेकिन जब मां अपने बालक को देखे कि उसके शरीर पर गंदगी लगी है, रंग लगा है या धूल मिट्टी लगी है, कीचड़ लगी है, बाल खराब हो रहे हैं, तो मां विचार नहीं करेगी कि मैंने साड़ी कैसी पहनी या मैं लग कैसी रही हूं या मैं कहीं गंदी ना हो जाऊं। तुरंत उठाती है अपने पुत्र को। आओ बाबा विराजो, अयो आ जाओ, अगर मां से रास्ता नहीं हो तो अयो विराजो। जय सावधानी तया श्रुणु, सावधानी से सुनिए। एक मैले बालक को मां नहीं उठाती, पिता नहीं उठाता। मां तुरंत उसको उठा लेती है, ले जाती है, नहलाती धुलाती, साफ कर देती है, बिल्कुल स्वच्छ कर देती है, नए कपड़े पहना देती है। और जब उसी बालक को पूर्ण शुद्ध मां कर देती है और तैयार करके बिल्कुल बाल बाल काट के उसको पाउडर वाउडर लगा के, जॉनसन बेबी लगा के उसको बढ़िया तैयार कर देती है, और जैसी कमरे से निकालती है और सामने से यदि पिता दिख जाए तो पिता अपने स्वच्छ बालक को देख करके तुरंत, मेरा बेटा, मेरा बालक, आए मेरे गोद में आ जा। स्वच्छ बालक को तुरंत पिता भागता है गोद में लेने के लिए। लेकिन अपवित्र बालक से पिता थोड़ा बचता है, मां नहीं बचती, मां तो उठा लेती। ठीक वैसे बंधुओं, श्रीमन नारायण हमारे पिता हैं और भागवत भक्ति ये हमारी मां है।
हम सबके ऊपर संसार के ना जाने कितने मैल, कितने दूषित पदार्थों से हम सब अपवित्र हो गए हैं। और वो अपवित्रता कैसी? क्रोध के रूप में अपवित्र हैं, काम के रूप में अपवित्र हैं, लोभ के रूप में अपवित्र हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या के रूप में अपवित्र हैं, किसी के साथ छल करने की भावना के रूप में अपवित्र हैं। ये सारी अपवित्रताओं के साथ जब हम श्रीमन नारायण के सामने जाते हैं, दूर 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 दूर, पास मत आना, गंदे हो तुम, मैले हो रहे हो। लेकिन जैसे ही हम भक्ति रूपी मां के पास जाते हैं, भक्ति रूपी मां कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ही भक्ति है। ये मां हमको श्लोक रूपी, कीर्तन रूपी, भजन रूपी, पद रूपी, सुंदर सुंदर भाव उदाहरण रूपी जल से स्नान कराती है, शैम्पू लगाती है, साबुन लगाती है, पाउडर लगाती है। 7 दिन तक ये मां हमको स्नान करा के अत्यंत पवित्र कर देती है। और अत्यंत पवित्र जब ये मां हमको कर देती है, कथा श्रवण के पश्चात जब हम श्रीमन नारायण के सन्मुख जाते हैं, तो मानो श्रीमन नारायण की भुजा खड़ी हो जाती है। आ मेरा बेटा आ गया, अब मेरी गोद में आ जाओ। अब नित्य क्या होता है, हम लोग पहले कथा सुनते हैं, कथा सुन करके पवित्र होते हैं, और जब पवित्र होते हैं तब गिरधर लाल जी सामने आते हैं, तब हमें स्वीकार करते हैं। भक्ति, मैंने कहा ना, ये श्रृंगार घर है, और यहां सबका श्रृंगार हो रहा है। और किसको रिझाने के लिए? केवल श्याम सुंदर को। बाहरी श्रृंगार की बात नहीं है, मन के श्रृंगार की। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, भक्ति की कामना करो। तब परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ के कहते हैं, मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए भगवान, आप तो मुझे भक्ति दिलाओ, और इन 7 दिनों के भीतर भगवान का मुझे दर्शन करा दो प्रत्यक्ष। बोले ये संभव तो केवल भक्ति से है, और उसके लिए मैं तुम्हें भागवत की मंगलमयी कथा सुनाता हूं। और तब यहां से भागवत का सुख परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम शुकाचार्य जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मुझे सृष्टि के बारे में बताइए। तब श्री शुकाचार्य जी सृष्टि के प्रसंग को कहने के लिए एक संवाद सुनाते हैं। भागवत में ना बड़े संवाद हैं। संवाद मतलब 2 भक्तों के, 2 वैष्णवों के बीच की चर्चा। भागवत में विवाद नहीं है, भागवत में संवाद है। वैष्णव को विवाद से बचना चाहिए। एक बात कहें, हम वैष्णव हैं, इसका भी पहचान होनी चाहिए आपको। अभी यहां कथा चल रही है और 4 लोग पल्ली तरफ लड़ने लग जाएं, तो आपका मन हो कि मैं भी जाके देखूं कैसी लड़ाई चल रही है, तो समझना आप वैष्णव। आते हैं एक संवाद, और ये संवाद किसके बीच का है? तो विदुर और मैत्रेय मुनि। श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम हरिद्वार जाते हैं, और श्री विदुर भगवान के बड़े प्रिय हैं। श्री विदुर जी, इन विदुर जी को जब पता चला कि भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए, तो इन्होंने भगवान का अंतिम उपदेश सुनने के लिए मैत्रेय मुनि के आश्रम में प्रस्थान किया। क्योंकि भगवान का अंतिम उपदेश उद्धव और मैत्रेय मुनि ने श्रवण किया था। तब इन्होंने मैत्रेय मुनि से जाकर के कहा, महाराज ठाकुर जी ने जो अंतिम उपदेश प्रस्थान से पहले आपको सुनाया, वो मुझे सुनाइए। और यहां से अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को उपदेश कर रहे हैं। विदुर जी का पहला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेत्। बहुत ध्यान से सुनिए। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है
कि यदि कभी जीवन में भगवान, आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे यदि प्रत्यक्ष कभी दिख गए तो मैं ये प्रश्न उनसे जरूर करूंगा। प्रश्न क्या है कि नाथ, संसार में हर व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? प्रश्न है कि संसार का हर व्यक्ति इतना श्रमित क्यों है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? जिसको देखो वही भाग रहा है, जिसको देखो वही दौड़ रहा है, जिसको देखो वही लगा हुआ है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है? आपसे यदि पूछा जाए तो आप कह दो कि हमें घर बनाना है, हमें फ्यूचर अच्छा करना है, विवाह करना है, बच्चों का फ्यूचर बनाना है, स्कूल पढ़ाने हैं, कॉलेज में भेजना है, आदि आदि सब कुछ अपनी बातें। लेकिन यदि एक शब्द में उत्तर देना हो कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो वो उत्तर केवल ये होगा, सुख की प्राप्ति के लिए। किस लिए? सुख की प्राप्ति। लेकिन इतना परिश्रम करने के बाद, इतनी मेहनत होने के बाद, यत्र तत्र सर्वत्र सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सुखी कौन है? कोई भी नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे एक छोटा सा लेबर क्वालिटी का काम करने वाला व्यक्ति हो, मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन सुखी दोनों ही नहीं है। कितना कमाते हैं? करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं हर महीने। खाते क्या है? छिलके की दाल से सूखी रोटी। क्यों? डायबिटीज हो गई महाराज जी। है कि नहीं सत्य? थोड़ा घी चुपड़ लीजिए ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और कमाते कितना है? इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं कि महाराज पूरे विश्व भर की सृष्टि के व्यंजनों को वो उपभोग कर सकते हैं। लेकिन 200 रुपए भाड़े पर रोज काम करने वाला वो लेबर क्वालिटी का व्यक्ति, उसको कुछ भी खिला दो, लेकिन उसके पास खाने के लिए नहीं है। एक के पास खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खा नहीं सकता, और एक के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकिन कुछ भी खा सकता है। सब दुखी हैं संसार में। तो फिर हम मेहनत क्यों करते हैं जब हमको बदले में दुखी मिलना है? तो ये है प्रश्न। जब बदले में दुखी मिलना है तो फिर हम इतना श्रम क्यों करते हैं? ठाकुर जी से पूछा यह प्रश्न, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, और मैत्रेय जी इसका उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया। ये भगवान की माया है। यदि ऐसा नहीं होगा विदुर जी, तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। सृष्टि चलती ही इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति अपूर्ण है। यदि व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा तो सृष्टि का वहीं पर लोप हो जाएगा, वहीं सृष्टि रुक जाएगी। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। ये बीच में पूतना आती है कथा में, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दिया करो। भगवत सेवा, भगवत कथा, भगवत भजन में व्यवधान कौन डालता है? पूतना। इसलिए मैंने इसका नाम भी पूतना रखा है। यह भी पूतना है। कब पूतना है? जब हम सेवा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उत्सव कर रहे हो, उस बीच में जब ये बज जाता है तो समझो ये पूतना है। तो व्यवधान के रूप में कुछ भी हो उसको पूतना ही समझो। अगर कोई व्यक्ति, देखो कोई महात्मा आमे तो सब वो तो देखो भगवान के स्वरूप हैं, उनके रूप में नहीं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आवे जिसके आते ही आप कथा से उसको देखने लग जाओ, समझ जाना पूतना आई है। अब कोई कितना भी सुंदर बन के आए, उसको पूतना को देखना मत। अब अगर कोई आया ना, अब यहाँ जितने लोग बैठे ये तो सब बच गए पूतना से, अब कोई आया और आपने उसकी ओर देखा, सोई मैं हंस जाऊंगा, आप भी हंस जाओगे, वो सोचेगा ये हंस क्यों रहे हैं। सब विनोद की बात है, लेकिन ध्यान से सुनो। देखो कितना गंभीर बात चल रही है यहाँ पे। संसार में हर व्यक्ति मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जीवन में सुख चाहिए, लेकिन हमें यह बताइए इतनी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं?
इसका उत्तर भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया है। भगवान कहते हैं अर्जुन, व्यक्ति दुखी पता क्यों होता है? क्योंकि वो कर्म बाद में करता है और उसका परिणाम पहले सोच लेता है। आपने व्यापार किया, आपको पता चला कि हमसे पहले किसी ने व्यापार किया था, उसको इतना प्रॉफिट हुआ था, आज उसका घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास। आप भी जब उस व्यापार को करोगे तो आपके मन में पहले ही आ जाता है मेरा भी घर होगा, मेरा भी बंगला होगा, मेरी भी गाड़ी होगी, मेरी भी पत्नी होगी। अरे कर्म तो करो पहले। हम परिणाम पहले विचार कर लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। वो एक प्रसिद्ध कथा है, एक तेल बेचने वाला व्यक्ति घड़े में तेल लेके जा रहा था और मन में सोचता हुआ जा रहा था, ये मैंने 5 रुपए का खरीदा पर मैं इसको 15 रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए का मुनाफा होगा। कल 2 घड़े खरीदूंगा तो और मुनाफा होगा, परसों 4 खरीदूंगा। एक दिन करते 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 महाराज एक छोटी सी दुकान मैं भी बना लूंगा, फिर जैसे आज मैं घड़ा लेके जा रहा हूं ऐसे मेरे नीचे 4 लोग आ जाएंगे, वो घड़ा लेके जाया करेंगे। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं छोटी दुकान से बड़ा एक फैक्ट्री लगा लूंगा। फिर मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, घर बनाऊंगा, घर बना के बढ़िया सी गाड़ी ले आऊंगा। फिर नगर का सेठ मुझे पैसा वाला जान करके अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा देगा। फिर ना मेरे बच्चे होंगे, 1 2 3 4 बच्चे होंगे। अभी एक ही तेल का पीपा लेके जा रहा है, 4 बच्चे होंगे। बड़ा वाला सीधा होगा, बीच वाला थोड़ा सा तेज होगा, छोटा वाला बीच, तीसरे नंबर वाला सीधा होगा वो भी, लेकिन सबसे छोटा वाला बहुत उद्यमी होगा। जब कभी भी मैं बैठा करूंगा कुछ काम करने, वो आके मेरा कान पकड़ा करेगा, कभी मेरी कलम खींचा करेगा, मुझे गुस्सा आया करेगा, उसको उठा करके लेके उसकी माँ की गोद में पटक दिया करूंगा। और जैसे उसने कहा पटक दूंगा, उसने अपना घड़ा ही फेंक दिया। जय हो श्री नृसिंह भगवान की जय। तुम में निवेदन क्या कर रहा था? हाँ, छोटा वाला बड़ा उद्यमी होगा, उसको ले जाके माँ की गोद में पटक दूंगा। अपना मटका ही फेंक दिया, सारे सपने टूट गए। हम कर्तव्य बाद में करते हैं, कर्तव्य का फल क्या आएगा ये पहले ही सोच लेते हैं, इसीलिए दुख का कारण बनता है। इसलिए सदैव कर्म करो, परंतु विचार मत करो कि इसका परिणाम क्या होगा। पूरी गीता का यही सार है। भगवान गीता में कभी नहीं कहते कि अर्जुन तू जीतेगा, भगवान ने एक बार भी नहीं कहा। संपूर्ण गीता में एक शब्द आप नहीं बता सकते कि ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन तू जीतेगा ना। भगवान बोले तू हार भी सकता है, वो अपने कर्म पर छोड़, तू बस युद्ध च युद्ध च युद्ध च, तू युद्ध कर। महाभारत अद्भुत ग्रंथ है महाराज, और उसमें भी गीता, उसको तो सभी स्वीकार करते हैं, परंतु गीता को एक बार को आप सब लोग पढ़ ही लेते हैं, पर महाभारत जरूर पढ़नी चाहिए। महाभारत बहुत बहुत उपयोगी है जीवन के लिए। महाभारत की कथाएं नहीं होती, क्योंकि एक ना भ्रम फैला हुआ है लोगों के मन में कि महाभारत की कथा कराने से कलेश हो जाते हैं। अरे महाभारत की कथा कराने से कलेश नहीं होते, कलेश बंद हो जाते हैं। महाभारत की कथा अद्भुत है। यन्ने भारत तन्ने भारत, जो महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। लेकिन महाभारत की कथा ऐसे नहीं होगी। महाभारत की तो 1 महीना की कथा होती है, 30 दिन। और वैसे हमारी तो 30 दिन की भागवत भी है। कब है ये तो अभी समय अगले वर्ष तक है लगभग। 1 महीना की भागवत ऋषिकेश में होगी, गंगा जी के तट पर, 30 दिन तक। और 30 दिन में सब आवेंगे, जयपुर वाले भी आ जाएंगे, दिल्ली वाले भी आ जाएंगे, बंबई वाले भी, विदेश वाले भी, जिसको आना है सब आवेंगे। 7 दिन की कोई प्रतिबंध नहीं है, खूब आराम से कथा होगी, धीरे धीरे। ठाकुर जी की बाल लीला ही चलेगी कम से कम 10-12 दिन तक।
सोचो कितनी विस्तृत कथा होगी, आनंद आएगा। क्यों दुखी होता है मानव? क्योंकि उसने परिणाम पहले सोच लिया। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, नहीं हम चतुर हैं और ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। ठाकुर जी पहले ही सोच लेते हैं, इसने ये सोच रखा है कि मैं ये कर्म करूंगा, इसका परिणाम ये मिलेगा। ठाकुर जी भी सोचते होंगे, बच्चू हमसे कहां बचोगे, हम वही नहीं देंगे जो तुमने सोचा है, हम उसका विपरीत ही देंगे। ठाकुर जी को तो आनंद आता है। इसलिए मन में विचार मत करो, अपना कर्तव्य करो, बस व्यक्ति सुखी रहेगा। और यदि ठाकुर जी का उत्तर सुनना चाहते हैं तो यहां पर यही है कि यह भगवान की माया है कि व्यक्ति खूब मेहनत करने के बाद भी सुखी नहीं रहता। ये ठाकुर जी की माया है। यदि सब परिपूर्ण हो जाए, सुखी हो जाए, तो संसार में कोई कर्म नहीं करेगा, कोई कर्तव्य नहीं करेगा। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि उत्तर दे रहे हैं। फिर विदुर जी महाराज ने सृष्टि के बारे में जानना चाहा कि महाराज ये सृष्टि कैसे बनती है। तब श्री मैत्रेय मुनि ने सृष्टि का वर्णन किया और सृष्टि का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी कि हे ब्रह्मा, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले बनाए उद्भिद, पेड़ पौधे आदि, इन सबको बना दिया। ये कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद बनाए स्वेदज, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आदि, इन सबको बनाया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। उसके बाद बनाए अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, ये भी सब कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। अंत में बनाए जरायुज, जो जरा में लिपट करके जन्म लेते हैं, ये भी सब कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब अंत में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों का पुरुषण किया, 1,00,000 बार जाप किया। तब ब्रह्मा जी ने मानव को बनाया। ब्रह्मा जी बोले, हाँ, इसको देख के लग रहा है कि ये कर्म भी करेगा और भजन भी करेगा। और सबसे पहला मानव कौन बनाया? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिनको भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। सनत कुमार बनाए। भागवत की साइंस चल रही है, अब मैं बहुत सूक्ष्म में कह के आगे निकलूंगा। सनत कुमारों को बनाया, परंतु सनत कुमारों ने प्रकट होते ही प्रार्थना कर दी। बोले, पिताजी हमको कर्म करने के लिए आज्ञा मत देना, हम भजन करने के लिए हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, पहले जितने हो रहे थे वो कर्म करने वाले हो रहे थे, अब ये हो रहे हैं सब भजन करने वाले हो रहे हैं। 10 मानस पुत्र बनाए, वो भी सब भजन करने वाले हुए। तब ललाट से भगवान शिव प्रकट हुए, वो भी भजन करने वाले हुए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बोले कि मैं क्या करूं, ये सृष्टि बनने में ही नहीं आ रही। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया, बोले, ओ तो यहां गड़बड़ी हो रही है। बोले, कहां? केवल हमने पुरुष बनाए हैं, अभी तक स्त्री तो बनाई नहीं। अकेला पुरुष जन्म लेगा तो भजन ही करेगा, उसको संसार में लगाना है, उसको सुबह से शाम तक मेहनत करवानी है, घर परिवार चलाना, घर गृहस्थी में रखना है, तो फिर स्त्री तो बनानी पड़ेगी। ये मातृशक्ति अलौकिक रचना है ब्रह्मा जी की। यदि माताएं बहनें नहीं होती तो हम आप सब बाबा जी बने घूम रहे होते। हम आप सब क्यों हैं, अपने घरों में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि छूने चाहिए। और ये सच में मजाक की बात नहीं है, छूने चाहिए, कभी कभी पैर छुआ करो, ये भी योग्य हैं उसके। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी की पूजा होती है, उस घर में बालक जन्म नहीं लेते, साक्षात भगवान जन्म लेते।